बराह रास्त से चलेंगे मक्का मुकरमा, जहां मस्जिद हराम में नमाज ईद की अदायगी इस वक्त जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान का इस्राएली शहर हीफा पर हमला, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हीफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अशदूद और हीफा रिफाइनरीज पर पहली बार मिलिट्री वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए। हमलों के दौरान अमरीकी F-35 जंगी तैयारी की हंगामी लैंडिंग। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई से जहाज को नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जाकर नीचे आई और $106 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। WTI की कीमत $93 से जायद। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में इजाफा। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी। कतर एनर्जी के CEO और तवानाई के उमूर के वज़ीर मुमलिकत सईद अल-कवई ने कहा कि ईरानी हमलों ने कतर की माया कुदरती गैस LNG की पैदावारी सलाहियत का 17% खत्म कर दिया, जिसकी वजह से सालाना रेवेन्यू में $20 बिलियन कमी का अंदाजा है। यूरोप और एशिया को LNG को सप्लाई मुतासिर होने का भी खतरा है। ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत की जाएगी और 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG की सप्लाई मुतासिर होगी। सईद अल-कवई ने कहा कि हमलों के बायस LNG साइट्स को पहुंचने वाले नुकसान के बायस कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG फराहमी के 5 साल के तवील मुद्दती मुआहिदों को मजबूरन मुअत्तल करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया। तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर किया गया है। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अजाला लाजिम शर्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी, ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सहयूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है, लेकिन ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया खतरा है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो यह आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईद की तैयारियों के लिए एक और दिन मिल गया। मुल्क भर में चांद रात जुमे की शब होगी। ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरों में बाजारों में रात भर रौनक रही। सिले सिलाए कपड़ों, जूतों और मेकअप की दुकानों पर रश। सजने संवरने को भी हर कोई तैयार। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद। आज ईद मनाने का ऐलान। लंदन में सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात। जियो टीवी और जंग के ताउन से मुनाकिद चांद रात में लोगों की गहमा गहमी। हाथों पर हिना के खूबसूरत डिजाइन बनवाने के लिए मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। खूबसूरत मलबूसात, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर भी रश। चांद रात मनाने आने वालों के लिए मजे मजे के खानों का भी एहतमाम। अमेरिका और कनाडा में भी ईद जुमे को होगी। खरीदारी उरूज पर पहुंच गई।
मेरी तैयारी तो सिर्फ मेहंदी करना है और खास की जो सूट तैयार करना है, आयरन करना है, यही सब है मेरी। हम भी तैयारी कर रहे हैं, मेहंदी लगवाएंगे और जनेल भी। सुबह ईद है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे बूढ़े सब जवान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। आज बेबी की चूड़ियां रह गई थी, चूड़ियां लेके दिया बेबी को। बेशक हम मुल्क से दूर हैं लेकिन करीब रह सके एक दूसरे के, कम्युनिटी के, और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत माहौल है, लोग अपने नए नए कपड़े खरीद रहे हैं। बरतानवी अखबार ने ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत से बड़ा सानिया करार दिया। लिखा कि अली लारीजानी सियासत के मर्द मैदान थे और न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में अपना जाती असर रखते थे। यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। अली लारीजानी की मौत पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानिया है। यूरोपीय काउंसिल बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ईरानी उमूर के माहिर एली जेरन मॉय का इंटरव्यू भी अखबार में शामिल किया गया, जिसमें जेरन मॉय ने कहा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि जंगबंदी और इसके बाद ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के पास मौजूद तमाम रास्ते मसदूद हो जाएं। जेरन मॉय के मुताबिक अली लारीजानी ही वो शख्स हो सकते थे जो जंगबंदी और मुज़ाकरात मुमकिन बना सकते थे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादई ने कहा कि कम लोग जानते हैं कि अली लारीजानी ने जर्मन फलसफी इमानुएल कांट पर 4 किताबें लिखी थीं। वो फलसफी थे, एक ऐसे मुज़ाकरातकार जिनके साथ मेज़ पर बैठकर मामलात तय कर सकते थे। शहादत से चंद रोज़ पहले अली लारीजानी की सदर पुतिन से मुलाकात हुई थी। क्रेमलिन में हुई इस मुलाकात से पहले नमाज का वक्त होने पर अली लारीजानी ने दरवाजे के 2 मैट्स जोड़कर कागज और रुमाल बिछाकर नमाज अदा की थी। शहादत के बाद वीडियो वायरल हो गई। जमीनी फौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। जमीनी इक़दाम के लिए कई इम्कानात हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया, ट्रंप ने मजीद हमलों से रोक दिया। बोले, सदर ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया न कर सकता था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, तेल और गैस की पाइपलाइनें जजीरा नुमा अरब से गुजार कर इसराइल तक लाई जानी चाहिए ताकि आबनाए होर्मुज़ में फंसने वाले मकामात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया जाए। आबनाए होर्मुज़ पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका बयान जारी। मदद की पेशकश, तवानाई मंडियां मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। कहा गया है कि तवानाई की मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम करेंगे। आबनाए होर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने की मुनासिब कोशिशों में शमूलियत के लिए तैयार हैं। कमर्शल जहाज़ों पर ईरान के हमले काबिल मजम्मत करार। ईरान से हमले फौरी बंद करने का मुतालिबा। तवानाई पैदावार बढ़ाने पर काम करने का भी आज़म। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मौतली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़ाहिका खेज करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है, पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही वाज़े कर चुका कि किसी भी कार्रवाई पर आर्जी वक्फा खत्म हो जाएगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों और सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के मगरबी इलाकों पर इसराइली फिजाइया की बमबारी, 12 अफराद शहीद। ईरानी फौज का कहना है, दुश्मन ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जवाबी रद्द-ए-अमल अभी खत्म नहीं हुआ। लबनान पर बमबारी के दौरान इसराइल ने रूसी मीडिया के नुमाइंदे को भी निशाना बना दिया। रिपोर्टर और कैमरामैन बाल बाल बच गए। रूसी सहाफ़ी स्टीव सुइनी का कहना है कि ये इसराइल की गलती नहीं, सहाफ़ियों पर एक टारगेटेड हमला था। इसराइल समझता है कि हमें खामोश कर देगा तो वो बड़ी गलती पर है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिना तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान में 7,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, 11 आबदोज़ें तबाह कर दी गई, रिडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया है।
ईरानी नेवी के 120 जहाज तबाह कर चुके। मीडिया ब्रीफिंग में कहा ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन। ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की शहरियों और अहम तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि इमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप ने अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमेरिकी सदर ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का अमेरिका और इसराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा जंग काबू से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया, अब वक्त आ गया है कि ये जंग रोकी जाए। सेक्रेटरी जनरल ने ईरान से भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने और आबनाए होर्मुज़ की बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालिबा किया। यूरोपीय यूनियन का ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कहा ईरान जंग से फौरी तौर पर यूरोप की जानिब नकल मकानी में इजाफा नहीं हुआ। यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए सिफारती, कानूनी और माली वसाइल इस्तेमाल करेगा। यूरोपीय यूनियन का मुकम्मल नकल मकानी के खदशात पर तैयारी मुकम्मल रखने पर जोर। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है कि उसने ईरान और हिजबुल्लाह की मुआवनत से चलने वाले दहशतगर्द नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। दावा किया कि नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलविस था। अमाराती स्टेट सिक्योरिटी इदारे ने लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह और ईरान से वाबस्ता नेटवर्क के दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। अमाराती हुकाम का दहशतगर्द ग्रुप पर अमाराती मईशत में मदाखलत और जाली कारोबार का इल्ज़ाम। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के शवाहिद भी सामने आ गए। हुकाम का कहना है कि बैरूनी मदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताकत के नशे में चूर। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चंगेज़ खान से मवाजना कर डाला। हर्जा सराय की यसु मसीह को मंगोल शहंशाह चंगेज़ खान पर कोई बरतरी हासिल नहीं थी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा बेरहम हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो अच्छाई पर बुराई गालिब आ जाएगी, म्याना रवि पर जाहरियत गालिब आ जाएगी। इसीलिए इसराइल को मजबूत होना है, मुसल्लह होना है और वहशियों से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चंगेज़ खान से मवाजना करने पर नेतन्याहू को मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना। बाज़ अफराद का कहना है कि इंतहा पसंद नेतन्याहू ने अरबों मसीहियों की तज़लील की है। ईरान जंग की मुखालिफत के बायस चार्ली कर्क पर इसराइली नवाज ड्रोन्स की तरफ से शदीद दबाव था। कत्ल से कबल चार्ली कर्क ईरान जंग में ना जाने और इसराइल से ताल्लुकात पर नज़र-ए-सानी का मुतालिबा कर रहा था। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुस्ताफी डायरेक्टर जो कैंट का इंकशाफ। कहा चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े हिमायती थे। उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे कहा कि हमें ईरान के साथ जंग में जाने से रोको, और फिर अचानक से उसे सरेआम कत्ल किया गया। कत्ल के बाद जो मैसेजेस सामने आए उसमें चार्ली पर इसराइली नवाज ड्रोन्स के दबाव का पता चलता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमें तहकीकात से रोका गया। जो कैंट ने ट्रंप इंतजामिया के ईरान के जल्द एटमी हथियार की तैयारी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी डायरेक्टर कौमी इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए है, जारहाना अज़ाइम का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बैनुल बरआज़मी हद मार से कहीं कम है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम अज़ कम दिफाई सलाहियत के उसूल पर कायम है। भारत की 12,000 किलोमीटर से ज़ायद रेंज मिसाइल सलाहियतें इलाकाई सलामती से बढ़कर तशवीश का बाइस हैं। पाकिस्तान की तज़ाविराती सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हामिल हैं। तज़ाविराती सलाहियतों का मकसद कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहिमी एहतराम, अदम इम्तियाज़ और हक़ाइक़ पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। जनूबी एशिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मतवाज़न और जिम्मेदाराना रवैया ज़रूरी है। और फिल्म बुल्लाह की हर तरफ धूम, दुनिया भर में चर्चा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर छा गया। 30 बैनुल-अक़वामी फिल्मों के मुकाबले में चौथा नंबर कामयाबी को जाहिर कर रहा है।